आज मैं हॉस्पिटल गई थी। जी हाँ, अस्पताल। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात कह दी कि बस टेंशन बन गई। वो बात जो मुझे अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बताई गई, और उसको लेकर के मैं भी चिंता में हूँ कि हाँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। थोड़ी टेंशन आ गई अचानक। वैसे मैं टेंशन नहीं करती, ज़्यादा परेशान नहीं होती, लेकिन थोड़ा तो सोचना ही पड़ता है जी। और जब किसी चीज़ का इफेक्ट हमारे दूसरों पर पड़ रहा हो तो डबल सोचना पड़ता है जी। मेरी अपनी तबीयत खराब होने से मेरी यूट्यूब फैमिली पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि शायद हम लोग मिल नहीं सकेंगे ब्लॉग्स बनाते हुए, और साथ ही साथ में मेरे अपने बच्चों पर भी और स्कूल के बच्चों पर भी जी। लेकिन फिलहाल मैं सोचती हूँ कि हाँ, तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रही है, चलो दोबारा से मैं डॉक्टर को चेक करा देती हूँ जी। और इसलिए देखिए, आज आप देखिए कि क्या कहा डॉक्टर ने और कैसे मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे क्या करना चाहिए। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं जी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा जी। फ्रेंड्स, ज़रूर बताइए कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए ऐसी हालत में। इतना प्यार करती है सुनीता शर्मा अपने यूट्यूब को जी। डेंटिस्ट के पास आना पड़ा, क्योंकि देखिए दांतों में इतना दर्द हो रहा है जी। एक तरफ से सूजन भी आ गई है, इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो गई है। लेकिन इसी वजह से कि मैं नहीं, मतलब जो है डॉक्टर के पास आ रही थी कि मेरा कुछ ट्रीटमेंट होगा तो नेचुरल है, दर्द होगा तो मुंह कैसे खुलेगा और आप लोगों से बात कैसे होगी, इसी वजह से। लेकिन फ़िलहाल मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, और इस तरह से सभी लोगों ने डांट फटका लगा करके मुझे भेज दिया है। हाँ, और वैसे दांतों में कई दिनों से अच्छी सी प्रॉब्लम चल रही थी, और अभी तो इतनी बढ़ गई है वो कि मेरे दांतों में दर्द होते होते स्वेलिंग भी हो गई है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा। बोलने की बात रही तो वो मेरी हिम्मत ही मुझे बुलाती है, और आप लोगों का प्यार। चलिए फिलहाल मैं ये देखती हूँ कि मैं कितने दिनों तक के बाद ठीक होती हूँ, क्या होता है, डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ, क्या मेरा ट्रीटमेंट होगा। मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी बस ऐसे विचार आ रहा है कि पता नहीं कितने दिन तक इलाज चल जाए जी, लेकिन करवाना तो करवाना ही है जी। तो फ्रेंड्स, कई बार अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँ तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे रूट कैनाल करानी है, दर्द हो रहा है, इस वजह से सुनीता शर्मा के वीडियोस नहीं आ पा रहे। तो थोड़ा सा शांति रखें, फिर मिलते रहेंगे और इसी तरह से बस कुछ शेयर करते रहेंगे पॉजिटिव वाइब्स के साथ। मैंने दांतों का ट्रीटमेंट कराने में फ़िलहाल इसलिए थोड़ी सी देरी कर दी जी। 2 वजह थी खास, जिसकी वजह से मैंने तुरंत ट्रीटमेंट नहीं करवाया। एक तो स्कूल अभी लगी है, और जैसे ही लगी वैसे ही दर्द हुआ। पहले दर्द होता तो कम से कम मैं उसका ट्रीटमेंट गर्मी की छुट्टियों में करा लेती, और अभी तुरंत लगी है। अभी स्कूल के अंदर काम भी है, पढ़ाई भी है, बच्चे भी अभी नए नए आए हैं। जैसे सेशन स्टार्ट हो मेरा मन नहीं होता कि मैं छुट्टी लूँ या बच्चों के सामने जा कर के कुछ अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाऊँ। तो इसी वजह से बस मैं रुकी भी थी दांतों की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए आना ही चाहिए। 1-2 दिन रेस्ट करके फिर वापस से हम उतना कवर कर लेंगे जी। सेहत का ध्यान रहेगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो बस सब ठीक रहेगा। फिलहाल मैं मेरी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ जी। बारी यानी इंतज़ार, बस विजिट कट चुकी है, और फिलहाल मैं चलती हूँ ट्रीटमेंट के लिए। मुझे बुलावा आ चुका है। डर तो डर होता है, सचमुच डर होता है। और आप कितना डरते हैं ये तब पता लगता है जब आपके सामने हालात होते हैं। उधर बैक साइड में डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी, मशीनें चल रही हैं किसी के दांतों पर, और मुझे डर लग रहा है यहाँ बैठे बैठे कि मेरा नंबर कब आएगा। कुछ डरी डरी सी है सुनीता शर्मा, लेकिन ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। जख्म छोटे से ही बड़ा होता है, और देखिए फिलहाल बढ़ चुका है। पीछे की आवाज़ मुझे डरा रही है, ठीक बच्चों की तरह। मुझे पता है कि मेरे ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। विश्वास है, डॉक्टर भगवान के बराबर होते हैं, ऐसा हमारे पुरानों ने कहा है, और मुझे कई लोगों का अनुभव भी है
जी, एक विश्वसनीय हॉस्पिटल, डॉक्टर बंसल हॉस्पिटल इन आबू रोड। मुझे पता है, इसलिए बस मैं कहीं नहीं गई, यहाँ आई हूँ। मेरे अपने शहर का डेंटिस्ट हॉस्पिटल की अगर आप जिक्र करेंगे तो शायद इससे बेहतरीन मुझे कोई विकल्प ही नज़र नहीं आया। इसीलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ आए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह निकली है सुनीता शर्मा वॉक के लिए। जी हाँ, वॉक के लिए। अरे सावन का महीना है, चारों तरफ है फ्रेंड्स हरियाली ही हरियाली, बहुत हरियाली है। और सर उस हरियाली का लुत्फ उठाने के लिए निकली है सुनीता शर्मा वॉक करने के लिए। कुछ महीने का एक्यूप्रेशर भी हो जाए इसलिए इस मिट्टी में चल रही है। जी, वो सब जरूरी है लाइफ में। उतनी स्टेमिना डेवलप होगी जितने हम चलेंगे फिरेंगे, जी बाहर निकलेंगे। फिलहाल चलिए वॉक करते हैं, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। से वॉक करने को कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं समझते, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है। पूरे दिन के लिए हम एनर्जेटिक बने रहते हैं, पूरे दिन काम करने हैं, लेकिन सुबह का टाइम थोड़ा सा अपना टाइम, जी हाँ, पूरे दिन के लिए चार्ज होने का टाइम। इसलिए बस बैठे ना रहे, देर तक ना सोए और या उठते ही कहीं मोबाइल लेकर ना बैठ जाए। जी फ्रेंड्स, तो इस तरह से वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए जैसे कि मैं निकली हूँ। चलिए, बात करूंगी तो कुछ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो वॉक कम होगी। फिलहाल केवल इतना ही। गार्डन में वॉक नहीं कर रही, मैं मिट्टी में वॉक कर रही हूँ ताकि एक्यूप्रेशर होता रहे। चलिए, जय हिंद जय भारत। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।